तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ाई आप कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आर के पांडे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके प्यारे सा प्लेटफॉर्म आर के पी बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आज बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद डेट है 15/1/2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइम है आज 7:30 बजे से। प्यारे बच्चों, स्वयं काल 7:30 बजे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो 2026 में जो परीक्षा दे रहे हैं या 2027 में, वो दोनों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। याद रखना प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए यह वाला आपका वीडियो है। अब क्लास किसके लिए? तो 10th के लिए। 10th के लिए आज मैं मैथ को लेकर आया हूँ क्लास में। और बहुपद है, कहा जाता है कि जहां खिचड़ी पक रही आपकी नाकामी की, मतलब कोई काम आप करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो और दुनिया कह रहा है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं कि जहां खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामी की, तो आप अंदर से हिम्मत लाओ, मेहनत करो और खीर बंटवा दो कामयाबी की। दुनिया को प्रसादी बांटो, मिठाई बांटो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, है कि नहीं? इसी के आधार पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद यानी प्रोनोमिलियस। बाबू, ये आपका एकदम वीवीआई प्रश्न है, समझ गए ना? और जो भी मैं बताऊंगा इससे 100% तेरा परीक्षा हॉल में ऑब्जेक्टिव बनेगा। 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। प्यारे बच्चों, कहता है सबसे पहला कि यानी इस बहुपद में क्लास 10th में आपको जो एक्सरसाइज है, जिसको प्रश्नावली कहते हैं, इसमें 1.1 है। सॉरी बाबू, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और 2.4 पढ़ना है। यानी एक्सरसाइज इसमें 4 गो है। ये सारे दम इजी है, मैं बताऊंगा ना, ये चारों आप तुम तहलका मचा दोगे, उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे। समझ गए ना? तो पहले आज हम पार्ट्स बाय पार्ट्स में हम लोग पूरा थ्योरी देखें और फिर एक्सरसाइज एक एक गो लेकर आएंगे, तो हम बहुत आसान रहेगा। समझ गए प्यारे बाबू? याद रखिएगा। तो इसी के साथ में मैं आज थ्योरी दे रहा हूं। थ्योरी का मतलब फॉर्मूला दे रहा हूं। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है, प्रश्न बनता है, वो सबसे पहला है कि चर संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि चर संख्या क्या है। बाबू, सबसे पहला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है बाबू, सबसे पहला क्या है? चर संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहला तो प्यारे बच्चों, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, हीरो रिवर तक पहुंचाऊंगा। केवल प्यारे बच्चों, केवल ध्यान से देखिए, बहुपद क्या है समझ में आ रहा है? तो बहुपद क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? बहुपद क्या है याद रखेंगे। सॉरी, चर संख्या किसे कहते हैं? ए बी सी डी। ABCD याद रखना बाबू, ध्यान देना। ABCD की अक्षरों को चर संख्या कहते हैं। ABCD की अक्षरों को चर संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं बाबू? चर संख्या। चर संख्या कहते हैं। चर संख्या कहते हैं। ABCD की अक्षरों को चर संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बाबू, जितने भी ABCD डॉट डॉट यानी जेड तक, यानी ABCD में 26 लेटर होता है। 26 लेटर के 26 लेटर चर संख्या है। समझ गए? दूसरा है हमारे पास अचर संख्या। अचर संख्या याद रखना, अचर संख्या हमारा दूसरा प्रश्न है। अचर संख्या लिखेंगे क्या? गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को चर संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं रे बाबू? तो चर संख्या कहते हैं। याद रखना, चर संख्या सॉरी, गिनती की संख्या को अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या कहते हैं। समझ गया ना? एक में गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यानी इन्फिनिट तक, यानी इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित यानी इसी को कहते हैं अनंत, यानी अनंत तक। ये सारे संख्याएं अचर संख्या है, चाहे अचर संख्या वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, धनात्मक संख्या रहे या ऋणात्मक संख्या रहे। समझ में आ रहा है ना बाबू?
यानी कि सारे के सारे। अब यहां से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है रे बाबू, जो दूसरा प्रश्न है उस दूसरा प्रश्न को कहते हैं क्या, तो कहेंगे हम लोग कि अब बहुपद। ये दो संख्या हम लोग समझ गए, चर संख्या, तो जो चर संख्या होता है हम गिनती एबीसीडी की संख्याओं को चर संख्या कहते हैं, और अचर संख्या जो होता है गिनती की संख्याओं को अचर संख्या कहते हैं। देखो ये दोनों के दोनों प्रश्न आपका बहुत इजी है, बहुत लाजवाब है, समझ गए। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है बाबू, सबसे पहला प्रश्न है कि बहुपद क्या है। तो कहता है रे बाबू, जीस बीजीय व्यंजक से, जीस बीजीय, जीस, देखो बाबू तुम ध्यान से समझना, जीस बीजीय व्यंजक, जीस बीजीय व्यंजक, जीस बीजीय व्यंजक के चर, या जीस बीजीय व्यंजक में चर, चर कौन, एक्स और वाई, चर में कौन, एक्स वाई, यानी एबीसीडी। तो कहता है जीस व्यंजक में चर एक्स वाई के घात, के घात पूर्णा, घात, घात पूर्णांक धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या, 2x+1 लिख सकते हैं ना, 2x+1 लिखेंगे, 2x+2 लिख सकते हैं ना प्यारे बाबू। तो हाँ सर जी लिख सकते हैं। x² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, तो x² प्लस 6x-6 बाबू, ये सारे के सारे क्या है, x² प्लस 5x-6, और पुनः आप लिख सकते हो क्या, 3x² प्लस 2x+3, यानी ए वाला भी आपका बहुपद है, समझ गए ना, सारे के सारे है बाबू। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x³ - x+1, ये भी आपका क्या है, बहुपद है, समझ गया ना बाबू। तो ध्यान देना, यहाँ एक एकदम नोट में ध्यान देना, कहता है रे बाबू क्या, कि अगर कोई 1/x है बाबू, 1/x है, तो क्या ये बहुपद है, तो ये बिल्कुल ये बहुपद नहीं है। दूसरा बात है कि यदि कोई संख्या रूट में रहे, यानी अंडर रूट x रहे, तो क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल ये बहुपद नहीं है। क्या बाबू, अगर कोई चर संख्या है x, एक पर -2 और +3 दे दे, क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। मैं कह सकता हूं साफ शब्दों में कि ये ऐसा में अगर कोई मान आ जाए तो ये बहुपद नहीं है। क्या है बाबू, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/बट्टा में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, या x के पावर -2 नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में घात नहीं होना चाहिए। ये सब आपका क्या है, बहुपद नहीं है। बाकी ये सब के सब बहुपद है, समझ में आ गया। हाँ, तो जैसा आपने देखा था, अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बाबू ये बहुपद है नहीं, इसको प्रकार देखेंगे। तो ये बहुपद जो होता है इसको दो भाग होता है। बहुपद के कितने भाग होता है, तो दो भाग होता है रे बाबू, इस बात को आप याद रखिएगा। पहला जो होता है हम उसको कहते हैं घात के आधार पे, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और दूसरा होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बाबू जो घात के आधार पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ए नंबर में शून्य बहुपद। कौन बहुपद, तो शून्य बहुपद, याद रखना पहला रहेगा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। बी में यानी दूसरा जो होगा रे बाबू, हम उसको बोलते हैं स्थिर बहुपद, स्थिर, स्थिर या अचर बहुपद, अचर बहुपद, समझ गए ना, अचर बहुपद। सी में यानी यहां रहेगा बाबू रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और डी में रहेगा रे बाबू द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद दूसरा नंबर में, और ई यानी चौथा नंबर पे त्रिघात बहुपद रहेगा। त्रिघात बहुपद बाबू, और 5 नंबर में त्रिघात बहुपद ही, इतना ही पढ़ना है आपको। घात के आधार पर जो बहुपद होता है रे बाबू, वो 5 प्रकार के होता है। पहला शून्य बहुपद, दूसरा स्थिर या अचर बहुपद, तीसरा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पद के आधार पे। तो बाबू पद के जो आधार पे हमारा बहुपद है वो भी बहुत अच्छा से है, समझ गए ना। इसलिए बहुपद जो है यहाँ पे 4 प्रकार के होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद याद रखना, एक पदी बहुपद। दूसरा जो होता है बाबू उसको कहते हैं द्विपदी, द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना बाबू। और जो तीसरा नंबर में होता है उसको कहते हैं त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। और यहाँ पे जो अगला होता है उसको बहुपदी कहते हैं, बहुपदी बहुपद कहते हैं, समझ गए ना बाबू। ये आपका बहुपद है। एक बात जानो कि शून्य बहुपद, स्थिर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आपको पढ़ना है। बाकी एकरा में जो पद के आधार पे बहुपद जो 4 प्रकार के हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, एक में से आपको केवल खाली 3 वो पढ़ लोगे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, तो समझो कि आपसे मैथ बन जाएगा। बाकी मैं आपको ऑल टू ऑल बताऊंगा ताकि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा, समझ गए ना बाबू। ये बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा, बहुत आसान, समझ गए ना। सारे चीज आप बना दोगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको जल्दी से एगो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए। और फिर इसके आधार पे मैं बता रहा हूं, तो जरा ध्यान देना है, दम केवल खाली ध्यान आप देते जाइए, आपके बाद एक भी मैथ खाली नहीं रहेगा। अरे मैथ भी बोलेगा कि मैं किससे सीख रहा हूं, तो आर के पांडे से मैं मैथ पढ़ रहा हूं, समझ गए ना। तुम बोलोगे पावर ऑफ आर के पांडे, यानी पावर ऑफ आर के पी बोर्ड, समझ गए ना बाबू। दम रह एवं शानदार तरीका से आज हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे बाबू, ये बिहार में दम लहरिया कट की तरह लड़ेगा। अरे बिहार बोर्ड में इतना दम नहीं जो मैं बताऊं तुझे परीक्षा हॉल में नहीं लड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं प्यारे बच्चों, समझ गए ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये बाबू घात के आधार पे बहुपद है, याद रखना। घात के आधार पे हमारा हेडिंग होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। घात के आधार पे बहुपद के क्या है बाबू, प्रकार है, याद रखना। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, इस बात को याद रखिएगा। घात के आधार पे बहुपद के जो प्रकार है उसमें से पहला है शून्य बहुपद। मैंने लिखवाया था कौन सा बहुपद, तो शून्य बहुपद। कि शून्य बहुपद क्या है, तो कहता है कि वैसा बहुपद जिसका मान हमेशा शून्य होता है, वैसा बहुपद जिसका मान हमेशा क्या होता है रे बाबू, शून्य होता है। तो लिखेंगे जिसका, लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका मान, जिसका मान 0 होता है। क्या होता है रे बाबू, 0 होता है, 0 होता है, तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहते हैं बाबू। हम उसे कौन बहुपद कहते हैं, तो शून्य बहुपद कहते हैं, समझ गए ना। ये बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल में बाबू लिखेंगे 0, केवल 0, ये क्या है, शून्य बहुपद है। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं हम उसको बोलते हैं स्थिर, स्थिर या बाबू स्थिर या अचर बहुपद, अचर बहुपद, समझ गए ना बाबू। इसको बोलते हैं स्थिर या अचर बहुपद कहते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या कि जिसमें कोई चर संख्या ना हो, समझ गए ना। लिखेंगे क्या, वैसा बहुपद बाबू, वैसा बहुपद जिसमें, जिसमें
कोई भी चर संख्या न हो तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं बाबू, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में आप समझोगे, चार संख्या कहता है, जिसमें चर संख्या ना हो वो अचर बहुपद होता है। समझ गए ना? चार संख्या मतलब ABCD ना होना चाहिए। समझ में आया? जैसे में बाबू क्या, तो 5, क्या ये 5 चर संख्या है? नहीं, एक गिनती की संख्या, इसलिए ये अचर संख्या है। दूसरा मेरे बाबू इसमें ध्यान देना है, बताओ -9 क्या ये चर संख्या है? नहीं है सर जी, -9 एक अचर संख्या है, अर्थात यह पूर्णांक संख्या है। दूसरा मेरे बाबू यहाँ पे 9 ... इस प्रकार के जो संख्याएं आएगा हम उसको स्थिर या अचर बहुपद कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। गिनती की संख्याओं को कांस्टेंट कहा जाता है मैथ की दुनिया में। इस बात को आप सदा याद रखिएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ, तो अभी मैंने देखा क्या, दो चीज, शून्य बहुपद दिखाया और अचर बहुपद दिखाया। आज हम अब चलकर देख रहे हैं रैखिक बहुपद क्या है। तो बाबू याद रखना, पहले यानी तीसरा नंबर पे हमारा होता है रैखिक बहुपद। प्यारे बच्चों, दम रैखिक बहुपद क्या है, इस बात को याद रखना। रैखिक बहुपद क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे क्या कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, या उच्चतम घात ओवन हो। कितना हो बाबू? ओवन हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कहते हैं। समझ गया ना? यानी उदाहरण, यानी एग्जाम्पल। बाबू देखो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होगा। एक घात मतलब समझ लो ना, ABCD के अक्षर पर कोई एक घात रहेगा। जैसे 1 रहेगा, 1 के सिवा 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं होगा, रैखिक बहुपद होगा। जैसे में बाबू आप समझना, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूं 2x + 3। तो बताओ एकरा में कितने घात है? एकरा में ABCD यहाँ पे है, तो एक अधिकतम घात कितना है? 1 है। समझ गया ना बाबू? एक ही तो अचर संख्या है सर जी 3। अब बताओ रे बाबू 5x - 1, क्या एकर घात भी अधिकतम कितना है? 1 है। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल रैखिक बहुपद का है। अब हमारा होगा द्विघात। बाबू ध्यान देना है, द्विघात बहुपद क्या है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, यानी जिसका अधिकतम या उच्चतम घात 2 हो, तो उसे कितना हो बाबू? 2 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। वैसा बहुपद जिसका उच्चतम का मतलब हाईएस्ट जो उसका पावर है वो कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो 2 रहेगा तो हम उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में बाबू, यानी x² + 3x + 2, जैसे में हो गया। फिर क्या होगा? 2x² + x + 5, यानी ... इस प्रकार से जो होगा, देखो बाबू एकरा में अधिकतम घात कितना है? तो 2। एकरा में अधिकतम कितना घात है? तो 2, यानी अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। समझ गए? अब हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद बाबू? त्रिघात बहुपद। अब हम लोग त्रिघात बहुपद देखने जा रहे हैं, जो बहुत आसान है। समझ गए ना बाबू?
यानी द्विघात में हमने देखा क्या, जिसका घात कितना हो, 2 हो, द्विघात बहुपद। जिसका घात 1 हो तो एक घात बहुपद, और जेकर घात 0 रहे तो शून्य बहुपद होता है ना बाबू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमा, त्रिघात। चौथा बाबू त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहता है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो रे बाबू, 3 हो, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात या उच्चतम घात कितना होता है, 3 होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में देंगे क्या बाबू, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, समझ गए ना बाबू, ये है। तो फिर इसके बाद कहेंगे 3x स्क्वायर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी मान लो कि ये भी प्लस से रहे सब है। फिर लिखेंगे क्या रे बाबू, तीसरा नंबर में लिखा 3x क्यू अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो बाबू प्लस की माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 7 बाबू। चौथा नंबर में दे दिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सारे घातों में अधिकतम घात कितना है, 3 है। 3 यहाँ भी अधिकतम है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, कहा कि 2 से तो ज्यादा है 3, तो इसलिए अधिकतम घात वही होता है 3, इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखो घात के आधार पे जो बहुपद होता है वो मैंने बताया, क्या क्या बताया, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद मैंने बता दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पद के आधार पे बहुपद, समझ गए ना, पद के आधार पे भी बहुपद को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान होगा। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये भी बहुत आसान है। तो पद के आधार पे जो बहुपद मैंने बताया था बाबू, ये करीब करीब मैंने 3-4 को बताया था कि इसमें 4 होता है, यानी पद के आधार पर। तो पहला मैंने लिखा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहता है कि जो एक पदी बहुपद होता है उसमें पद एक ही गो होता है, समझ में आया है बाबू, यानी पद, समझ गए बाबू। कहता है बहुपद में प्लस या माइनस चिन्ह से अलग अलग भागों को हम लोग पद कहते हैं। प्लस या माइनस से जो लगा हुआ रहता है उसको अलग अलग भागों को हम लोग बहुपद कहते हैं बाबू, ध्यान देना है। जैसे में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख दे हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये है तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, क्योंकि इसको माइनस से जोड़ा, प्लस से जोड़ा, समझ में आया ना बाबू। तो इसी कहते हैं एक पदी। एक पदी क्या होता है ना बाबू, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, एक पद होता है, तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं बाबू। जैसे में ध्यान देना है, एग्जाम्पल आप दम बहुत अच्छा से, जिस बहुपद में एक पद होता है तो हम उसे एक पदी कहते हैं। जैसे मेरे बाबू 5x हो गया, कॉमा 7x स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से बताओ, माइनस 9 ये सब हो गया। तो ये सारे फिर 3x स्क्वायर y ये क्या है, एक पद है, इसलिए हम इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। सब अलग अलग है, कॉमा में है, इस वजह से। अब लिखेंगे क्या, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ध्यान देना है। द्विपदी में लिखेंगे जिस बहुपद में दो पद हो, दो पद होता है तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं।
दो ही पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2, तो क्या में के गो पद है जी, एगो 3x है और एगो 2 है, इसलिए ऐसा हो गया। फिर लिखेंगे क्या, x प्लस 5, एक में के गो पद है, तब सर जी एगो x है और एगो 5 है, हो गया कि नहीं हो गया रे बाबू। अब लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के पद है, तो इसमें भी 2 पद है सर, समझ गए ना बाबू। यानी लिखेंगे फिर अगला में 3a प्लस 2b, तो एकरो में कितने पद है, 2 पद है, इसलिए हम इसको 2 पदी कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत बाबू, बंद कर। हाँ तो त्रिपदी और बहुपद हम लोग देखेंगे। कहता है कि जिसमें 3 पद हो, बाबू लिखेंगे जिसमें 3 पद हो, तो लिखेंगे क्या, जिस बहुपद जिस बहुपद में 3 पद हो, 3 पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कहता है जिस बहुपद में 3 पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। प्यारे बच्चे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पहला हो गया। यानी याद रखना पहला एग्जाम्पल। बाबू दूसरा एग्जाम्पल मैं इसी में दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मान लो कि इधर मैं दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है रे बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यानी अब यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ त्रिपदी का। कहोगे तो पूरा एग्जाम्पल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बाबू ध्यान दे, एक में कहते त्रिपद, एगो है एक्स स्क्वायर, दूसरा 5x, अब पहला फिर 6 है, तो यानी एकरा में 1 2 3 यानी 3 पद, एकरा में 1 2 3 पद, एकरा में 1 2 3 पद, यानी पूरे में आपको 3 पद है, समझ गए ना। अब हम लोग 4th नंबर में देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद क्या होता है रे बाबू, तो कहते हैं कि बहुपदीय में अनेक पद होता है, अनेक पद को हम लोग बहुपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी जो अनेक पद होता है यह बहुपदीय पद होता है। यानी वैसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद होते हैं उसको अनेक पद कहते हैं, समझ गए ना। तो बताओ 1 2 3 4 यानी 3 से अधिक है 4, इसलिए अनेक बहुपदीय हो गया। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है 2x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब और प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। प्यारे बाबू इस प्रकार का जो जितने भी एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 यानी 3 से ज्यादा पद है, इसलिए अनेक पद का बहुपद है। हाँ तो अब हम लोग देखेंगे बहुपद के घात। प्यारे बच्चों याद रखना, अब हमारा टॉपिक है बहुपद का घात। हम लोग बहुपद के घात पहचानेंगे, यह हमारा मूल टॉपिक है रे बाबू। बहुपद का क्या पहचानेंगे, घात पहचानेंगे। तो कहता है किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होता है वो बहुपद की घात कहलाता है। लिखेंगे क्या कि किसी बहुपद में, बाबू ध्यान देना है, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात चर की सबसे बड़ी घात उसकी घात यानी उस बहुपद का घात कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है, घात कहलाती है। याद रखना बाबू, कहता है किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होता है उसी बहुपद के घात कहलाता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस क्या है बाबू, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और कहेंगे कि बताओ इसमें अधिकतम घात कितना है, तो एक में अधिकतम घात कितना है अरे बाबू, तो 2 है सर जी।
समझ में आया। अब दूसरा, अब मैं लिख रहा हूं बाबू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5x+1 1। और बताओ इसमें जो घात है, अधिकतम घात कितना है बताओ। तो अधिकतम घात कितना है सर जी? 3 है। आप पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? ऐसने मैथ आएगा। जल्दी से आप एक कमेंट कर बताओ, यानी x² प्लस x+1। बताओ एक में घात की संख्या तुम्हें बताना है। घात की संख्या बराबर 1, यानी तुमको बनाना है। बना लोगे ना? बता दोगे ना बाबू? बोलो, कोई दिक्कत है? बताओ, दिक्कत है तो चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं बाबू, यानी शून्यांक कैसे निकालते हैं, बहुपद में शून्यांक कैसे निकालते हैं, अब इस पर हम लोग काम करेंगे। तो हमारा अब जो प्रश्न होता है, हम उस प्रश्न को कहते हैं शून्यांक, यानी शून्यांक अब हम निकालना सीखेंगे। शून्यांक समझ में आया ना बाबू? शून्यांक हम लोग निकालना सीखेंगे आज की क्लास में। शून्यांक बहुत जरूरी है परीक्षा हॉल में निकालने के लिए। मान लिया जाए ये शून्यांक है। शून्यांक क्या होता है, ये आपका टॉपिक है। तो कहता है ना बाबू शून्यांक, कहता है कि शून्यांक द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होता है। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। समझ गए ना बाबू? याद रखना, द्विघात के लिए, द्विघात बाबू ध्यान देना है, द्विघात बहुपद जो होता है, बहुपद में जो शून्यंक होते हैं बीटा, तो ध्यान देना है, इसको बोलते हैं अल्फा और दूसरा को बोलते हैं क्या? बीटा। यदि त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद होता है तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा। तो बाबू इसको बोलेंगे क्या? अल्फा, इसको बोलेंगे सर जी बीटा और इसको बोलेंगे गामा। यानी ये 3 गो हो गया शून्यांक। शून्यांक आपको बहुत जरूरी है। अगर मान लिया जाए हमको अभी इस पर काम नहीं करना है, इसके पहले मैं आपको कुछ सिखा देता हूं। कहता है कि यदि किसी बहुपद में px, कोई भी बहुपद है, उसका मान यदि रखोगे तो px हम लोग मानेंगे, और px में यदि x बराबर a रखने पर बहुपद का मान यदि 0 आता है तो समझो कि ये उस बहुपद का क्या है? शून्यांक है। मैं लिखूंगा बाबू, मैं लिखूंगा क्या? यदि किसी बहुपद, यदि किसी बहुपद यानी बहुपद जो होगा रे बाबू उसको हम मानेंगे px। यदि किसी बहुपद में px में x बराबर a रखने पर बाबू, रखने पर x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर बाबू? 1 रखने पर बहुपद का मान, ध्यान देना, बहुपद का मान, बहुपद का क्या है बाबू? मान यदि 0 हो तो ए उस बहुपद का शून्यक, उस बहुपद का शून्यक होता है। शून्यक होता है या शून्यक कहलाता है। लिख दे सकते हैं तो लिखेंगे क्या? मान ले जाओ बाबू, यहाँ पे जो होगा वो px बराबर 0। अगर मान लिया जाए pa बराबर 0 है ना बाबू, तो यहाँ पे px बराबर 0 या pa बराबर 0। अब इसके बाद हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। कह रहे हैं बाबू px बराबर 2 है, px बराबर x-2 है, और यहाँ पे x का मान मैंने 2 दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे p2 और बराबर x के जगह पर 2 -2, तो p2 बराबर 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, अतः क्या लिखेंगे? अतः 2 बहुपद के क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। मैंने क्या लिखा? यदि किसी बहुपद में px में x बराबर a रखने पर यदि बहुपद का मान 0 होता है तो a उस बहुपद का शून्यक कहलाता है।
बाबू पी एक्स बराबर 0 या पी ए बराबर 0 है, तो पी एक्स बराबर मान दिया है x माइनस 2, यानी x बराबर मैंने मान लिया है 2, जहां जहां x वहां वहां 2 रखेंगे, p2 यानी p रखें x के जगह पर 2 रखें, बराबर x की जगह पर 2 माइनस 2, यानी p2 बराबर, यानी 2 प्लस में ये माइनस में कट जाएगा दोनों, तो 0 बचेगा, अतः 0 आ गया, तो अतः दो बहुपद की क्या है, शून्यक है। समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? आ गया होगा, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, बंद करो। हाँ, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको यानी शून्यक निकालने के लिए बताया है ना बाबू। अब हम आपको बताने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। याद रखना, द्विघात बहुपद ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी शून्यक निकालना है, द्विघात बहुपद के शून्यक। बाबू द्विघात बहुपद के क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। याद रखना इस बात को। पहला हम इस पे आपको मैथ दे रहे हैं। मैथ क्या है हमारा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बाबू इसको ये है, तो एक्स स्क्वायर जस के तस, देखो एक्स स्क्वायर में 6 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, फिर बीच में कितना है, माइनस 5x, तो जोड़कर या तोड़कर हमको माइनस 5x लाना है और गुना करना है पर 6x स्क्वायर आ जाना है, तो 5x को तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। 3x प्लस, देखिए ना बाबू इतना ही है, ये हमारा ये है, तो 3 2 और 3 5 माइनस 5x हो जाएगा, बाकी घर गुना करला पर 3 दूनी 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बाबू, जरा जल्दी से बताओ, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से मुझे बताना है मेरे भाई। अब बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे क्या, ये दोनों दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाए बाबू, ई पी एक्स बराबर 0 हो जाए, ये लिख लेंगे पी एक्स बराबर 0, इसलिए पी एक्स बराबर बराबर इतना आया, ये दोनों को कॉमा लेंगे, पी एक्स बराबर कितना कॉमा लेंगे, ये दोनों में कॉमा लेंगे एक्स, तो एक्स होगा तो बचेगा एक्स माइनस 2, और फिर माइनस 3 कॉमा लेंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। समझ गए ना बाबू, तो पी एक्स बराबर, ध्यान देना है, यानी ये दोनों में से कॉमा लेंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और फिर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इसको शून्य कहते हैं। आगे बढ़ोगे ना बाबू तो लिखेंगे, ए बाबू ई बराबर 0 हो जाए तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2, फिर लिखेंगे क्या, इसलिए एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स माइनस 3 बराबर 3, यानी ये 3, यह हमारा बहुपद के शून्यक हो गया। हम इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे क्या, बीटा। हमारा बहुपद का होता है शून्यक कितना, इतना होता है रे बाबू शून्यक। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यापक रूप स्टार में, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे क्या बाबू, एक ऊपर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप अगर पूछता है तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, तो व्यापक रूप लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा व्यापक रूप होता है। आप इसको याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं रहेगा भाई साहब नहीं समझ में आया। इतना बातें समझ में आ गया होगा आपको, समझ गए ना बाबू, हम लोग अब यहां से समझ गए। अब आपको देखना है कि हम शून्यांक आपको निकालने के लिए बताते हैं, ध्यान देना है, कैसे आप लगाओगे, अब कैसे बनाओगे वो जानो, आप बन जाएगा, आपका मैथ दम भन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है बाबू। समझ गए ना छोटू, कोई संदेह नहीं है, ध्यान देना है। अब हमारा है शून्यांकों के योगफल या गुणनफल, लिखेंगे क्या, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल और निकालना है। तो बाबू लिखेंगे कि यदि द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद, याद रखना, यदि द्विघात बहुपद है तो इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख लो मैं यहां लिख चुका हूं, समझ गए ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसका दो शून्यक होगा, शून्यक कौन कौन बाबू? अल्फा और बीटा होता है। अल्फा और कौन होता है बाबू? बीटा होता है। समझ में आया? तो यहां से आपका फॉर्मूला लिखने का, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और दूसरा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। समझ गए ना बाबू? तो बताओ, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में मैं मैथ बना रहा हूं एगो, आपका मैथ ध्यान देना है, लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर या माइनस 6x प्लस 7। तो एकरा में हम a बराबर कितना मानेंगे? 2। बाबू याद रखना, a बराबर हम कितना लिखेंगे? 2। समझ गए ना? यानी और b बराबर लिखेंगे -6 और c बराबर लिखेंगे 7। बाबू एक में कहते हैं कोची शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। समझ में आ गया बाबू? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तब माइनस और गुना, माइनस बी का मान कितना है? -6 और बट्टा कितना है? 2। तो माइनस से माइनस गेले तो 3 दूनी 6, तो एक मान आ गया 3 अल्फा प्लस बीटा का। अब लिखेंगे बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा इंटू सी का मान कितना है रे बाबू? 7, तो 7 बट्टा 2। ये आंसर हो गया। समझ में आया? ये आंसर है रे बाबू। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत है तो मुझे बताने की कृपा करिए। बहुत आसान मैथ है, समझ गए ना बाबू? बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अगला और बनाओगे तो इसी में मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यही है। तो क्या में a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 4 है। हमने लिखा है क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। समझ में आया? तो बाबू ये देखो -10 के 10 गुना b के जगह पर -6 और बट्टा a का मान है 2, तो 2 माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3। फिर लिखा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बट्टा बराबर सी बटा ए, तो सी का मान 4 और बट्टा ए का मान है। आंसर है जी, यानी इस प्रकार से शून्यक निकलेगा। समझ गए ना प्यारे बच्चों? जल्दी से आप एगो लाइक करो। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे शून्यक से। बाबू याद रखना, शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे बनाए। परीक्षा में 2 नंबर का आएगा, द्विघात बहुपद कैसे बनाए। समझ गए ना बाबू? बहुपद बनाए, द्विघात बहुपद बनाए, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि शून्यांक से बहुपद कैसे बनाए। ठीक है ना बाबू? तो दम 1 सेकंड में बनाना है। पहले लिखेंगे कि यदि किसी क्या लिखेंगे बाबू? यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक हो बाबू, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और क्या हो? अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो। ठीक है ना बाबू? अल्फा और क्या है? बीटा हो। तो उस बहुपद के शून्यकों वाला बाबू, शून्यकों वाला बहुपद द्विघात बहुपद होगा।
शून्यकों वाला द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, बहुपद होगा, ठीक है ना बाबू। द्विघात बहुपद एक फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू ये फॉर्मूला है। आपके पास शून्यांक पहला में रहेगा क्या, पहला में रहेगा 2 और 3, कहेगा कि इसको बनाओ शून्यक, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 2, तो 2 प्लस 3 तो बराबर कितना 5, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो 2 गुना 3 बराबर कितना 6। पी एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ, ये वाला लिखल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू एक्स स्क्वायर जस के 10 और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो 5 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा राइट आंसर। इसके बाद में अब हमारे पास है दूसरा मैथ, क्या है 4 और माइनस 1, यानी दूसरा मैथ है हमारा ए अल्फा का मान बीटा का मान दे रहे, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस माइनस 1, बाबू 4 माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 गुना माइनस 1 बराबर माइनस 4 आ जाएगा। लिखेंगे पी एक्स से बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान है एक्स स्क्वायर जस के 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रे बाबू, तो 3 है, 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -4, तो -4। अब लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -4, ये हमारे पास राइट आंसर है। समझ गए ना, ये द्विघात बहुपद है बाबू। हाँ, तो अब हम लोग तीसरा देखेंगे कि बाबू शून्यांक से मैंने 2 मैथ आपको अभी अभी बताया, अब मैं बट्टा वाला दे रहा हूँ। बट्टा वाला क्या है 1/2 और 3/2 है। अब ये कहेगा कि बाबू इसका मान निकालो, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और प्लस 3/2, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ, एलसीएम लेगा तो 2, तो 1 प्लस 3 बराबर 4/2, कटेगा तो 2 आ गया। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 गुना 3/2, तो बराबर ऊपर ऊपर में गुना नीचे नीचे में, तो 3/4 आ जाएगा। अब लिखेंगे क्या पी एक्स स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो पी एक्स बराबर एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू एक्स स्क्वायर जस के 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है देखो 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3/2 है ना बाबू, 3/4 आया है। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4, कुछ ना तो 0, कुछ ना तो 1, कुछ ना तो 1, एलसीएम लेंगे तो कितना 4x स्क्वायर माइनस 8x, गुना कर रहे हैं -8x प्लस 3 बराबर 0, कुछ ना तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस तिरछा तिरछी गुना करेगा, इसलिए 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। आंसर हो गया प्यारे बच्चों, बंद कर। तो शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे बनाए, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 2 नंबर में प्रश्न आएगा। हमारे पास शून्यांक 2 को दिया है 2 और 3 और कहेगा कि इससे द्विघात बहुपद बनाओ। प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद बनाने का बहुत आसान तरीका है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, बाबू दोनों के गुना करेंगे, 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। बाबू द्विघात बहुपद बनाने वाला सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी बाबू ये वाला माइनस होता है, और अल्फा इंटू बीटा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। जल्दी से जोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 5, मैंने 5 लिख दिया, और एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 6। जल्दी से एक्स स्क्वायर माइनस 5 में एक्स से गुना 5, एक्स माइनस 6 आ जाएगा बाबू। ये इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से हमारे पास 1 नंबर का और 2 नंबर का प्यारे बच्चों ये बिहार बोर्ड प्रश्नों को पूछेगा। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।